अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस देखें 323 रन हैं हसन नवाज के और 159 का स्ट्राइक रेट है। उसके अलावा रायली रोसो, सऊद शकील, फिन एलन और फिर आप कुसाल मेंडेज और फहीम अशरफ और चंदीमल आते हैं। कैसे देखते हैं हसन नवाज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है यहाँ बैटिंग? बिल्कुल, और जिस तरह लास्ट मैच में फहीम अशरफ और चंदीमल ने जो इनिंग खेली है, मैच विनिंग इनिंग उनकी तरफ से की, रायली रोसो का उनकी टीम में होना बहुत अच्छी बात है। सऊद शकील को जो उनका रोल है वो उनके रोल में जाना पड़ेगा। अगर वो ओपनिंग करते हैं तो मेक श्योर करें कि फिर वो किसी अपना रोल डिफाइन जरूर करें। वो अगर उनको खेलना है, मैं ये नहीं कह रहा रना बॉल खेलें, लेकिन पावर प्ले का इस्तेमाल तो करें। लेकिन पावर प्ले का फिर वाइजली इस्तेमाल करें, और अगर नहीं भी करते तो कहीं 120-130 के स्ट्राइक रेट से खेलें, लेकिन फिर वो खेले जरूर। क्योंकि जब वो आउट होते हैं तो फिर प्रेशर ऐड होता है। ठीक है, उनके पास रायली रोसो नीचे बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फहीम अशरफ आके अच्छी इनिंग खेल रहे होते हैं, चंदीमल ने बहुत जबरदस्त इनिंग की, लेकिन हर दफा ये होगा नहीं। तो मेक श्योर करें कि सऊद शकील वो कैप्टनसी तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी बैटिंग की भी जरूरत है उनकी टीम को। तो लेकिन पिछले मैच में हसन नवाज नाकाम रहे। हसन नवाज की अब परफॉर्मेंस की अशद जरूरत होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल में। देखिए, बिग गेम में तो एक इनिंग ड्यू होती है। जैसे लास्ट मैच की अगर उनकी बात करें तो चंदीमल पहले मैच में उनके पास कोई थॉट्स नहीं थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जिस तरह वो इनिंग खेले और उसके बाद उनकी जो पार्टनरशिप हुई फहीम अशरफ के साथ, वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो मेरे ख्याल से ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि दोनों टीमों को पता है, और जो बॉलिंग का जो मयार है, स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमों के बैटर्स चाहेंगे कि वो लंबी इनिंग खेलें। कलंदर्स के लिए अगर मैं फ़खर जमान की बात करूं तो वो चाहेंगे कि फ़खर वहाँ पे कोई इनिंग खेलें। इसी तरह सऊद शकील से एक इनिंग ड्यू है। आई होप कि वो इस ग्रैंड फाइनल में वो इनिंग खेल लें, 50-60 रन की तरफ से हो और वाइजली वो पावर प्ले को यूटिलाइज करें, तो क्या ही बात। खुर्रम, अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ सर वीवन रिचर्ड्स एज अ मेंटोर अटैच्ड हैं और वो बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं। आपने देखा होगा स्क्रीन पर कि टीम जीतती है खुशी का इजहार करते, परफॉर्मेंस ख़राब होती है मायूसी का इजहार करते। उनकी मौजूदगी कितना बड़ा एडवांटेज होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए इन द फाइनल अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स? नहीं, जाहिर सी बात है, एक बड़ा नाम है दुनिया के क्रिकेट में, उनकी एक रिस्पेक्ट है, और जब वो बात करते हैं बाकी उन बात की बड़ी वैल्यू होती है। आपको इतना बड़ा ग्रेट बात बिफोर मैच आपसे बात कर रहा है, टीम को बैक कर रहा है, डगआउट में वो बाउंड्रीज के ऊपर जिस तरह एक्साइटमेंट उनकी आ रही होती है, वो क्लैप कर रहे हो या ताली मार रहे हो, तो एक बूस्ट मिलता है डगआउट से जब आपको बैक आ रहा होता है। तो ये तो है कहीं ना कहीं। हाँ, ये कह लें कि मैच बहुत कांटे का है, दोनों टीमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंची हैं, और एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है दोनों का, उस पे मैं आऊंगा। लेकिन इन्होंने ख्वाजा नाफे को खिलाया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और उसको बड़े इंतजार सब्र के बाद उसको 2 मैचेस खिलाए। उसने कुछ अपनी झलक तो दिखाई है ख्वाजा नाफे। प्लेयर तो बहुत तगड़ा है, और अभी उसने जिस तरह लास्ट जो उसने ओपनिंग की थी और 50 स्कोर किए हैं, वो उसने देखा, पूरी दुनिया को दिखाया अपनी जो शॉट्स थी जिस तरह के, वो उसके लिए एक मशहूर है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं आप, ये निकल के फास्ट बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से, मतलब बहुत स्किलफुल प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, और अब स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है इसका, स्पेशली इन सर्किल, और डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलता है। ऐसा नहीं है कि शेल में रह के खेलता हो, कि कोशिश करता है बॉलर के ऊपर अटैक ही रखूं, और इस तरह की क्रिकेट में रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के प्लेयर की। तो पहली बात तो ये कल उनकी प्लेइंग 11 में वो आए, सबसे पहले तो ये है। जगह बनेगी उनकी मुश्किल लग रही है, तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि कोई भी सेट कॉम्बिनेशन जो है वो ओपन तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो ओपन कर ही रहे। सेट कॉम्बिनेशन कभी भी कोई भी नहीं डिस्टर्ब करना चाहता है। तो सऊद शकील के साथ कौन ओपन करेगा? फिन एलन। और मुझे ऐसा लगता है जो इनकी बैटिंग, 2 बंदे जो है उनके ऊपर बहुत डिपेंड करेंगे। एक रोसो की जिस तरह की फॉर्म है, और वो है, चले गए मेरे ख्याल से, खेले लास्ट मैच खेले हैं, और उन्होंने सरप्राइज किया था, हमें भी नॉलेज में नहीं था वो खेल नहीं आ रहे, और साथ में हसन नवाज, ये 2 जिस तरह की इन दोनों के बैट पे बॉल आ रही है, जिस तरह की इन्होंने मैचेस जितवाए कोयटा को आखिरी 3-4 मैच, तो इनके गिर्द मैच, इनकी बैटिंग इनकी इर्द गिर्द घूमेगी, और नीचे फहीम अशरफ। हाँ, लेकिन यूनुस मुकाबला तो बड़ा जबरदस्त होगा। एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी है, 16 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर से, फिर हारिस रऊफ है, फिर उनकी आप बॉलिंग में देखें कि रिशाद हुसैन है लेग स्पिनर। उन्होंने आप देखें कि रिशाद हुसैन की जो अगर हम विकेटें देखें तो ये तो मोस्ट विकेट्स है टूर्नामेंट की। लेकिन अगर हम इधर लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लाहौर कलंदर्स में यूनुस आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजी ये प्लान करेंगे हसन नवाज
और जिस तरह खुर्रम ने जिक्र किया राइली रॉसो को किसी तरीके से बांधा जाए, उन्हें आउट किया जाए, क्योंकि अगर वो चाहेंगे सऊद शकील खेलता रहे, वो तो चाहेंगे क्योंकि वो जिस तरह से खेल रहे हैं वो उसको आउट नहीं करना चाहेंगे। उनकी असल तवज्जो हसन नवाज और राइली रॉसो पे होगी। जी बिल्कुल, देखिए लास्ट मैच में जो है, अगर सेकंड लास्ट मैच की बात करूँ तो ख्वाजा नाफे ने 50 रन किए और अगला मैच वो नहीं खेले। तो ठीक है, फिन एलन का वापस आ जाना और सऊद शकील का ओपनिंग करना, ठीक है, वो अब उस पर काफ़ी बात हो चुकी है, काफ़ी डिबेट हो चुकी है कि उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कर रहे, तो फिर उनको वाइजली वो इसको यूज़ करे। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए बात असल में यही है कि अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग की बात करूँ और इसी तरह क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात करूं तो देखिए T20 में आप प्लान्स तो बना के आते हैं, लेकिन जैसे लास्ट मैच में हुआ, आपने 3 से 4 आउट किए और फिर चंदीमल और फ़हीम अशरफ ने जिस तरह बैटिंग की है, उनकी बैट्समैनशिप में वो कमांड नजर आया। तो मेरे ख्याल से ये लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग है यूनुस, जी, देखिए शाहीन आफरीदी ने इसमें 7.9 का इकोनॉमी रेट है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है उनके पास। अगर मैं इसमें जो इनके लिए जो 2 से 3 मैचों में जो लास्ट में परफॉर्मेंस किए ना, वो सलमान मिर्जा रहे हैं। उन्होंने 2 के मैचेस सिर्फ 3 खेले, लेकिन अगर मैं तीनों मैचेस की बात करूं तो उन तीनों मैचों में जो 7 आउट करना है ना, इन 7 आउट की वजह से ही सारा जो मोमेंटम है जो लाहौर कलंदर्स की तरफ आया, उन्होंने जहां जरूरत थी वहां उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और ये 7 विकेटें जो है ना, ये बड़ी क्रूशियल विकेटें हैं इनको फाइनल तक पहुंचाने में, फाइनल को पहुंचाने में। तो मेरे ख्याल से ये चाहेंगे कि इसी तरह रिशाद हुसैन का अच्छा, आसिफ आफरीदी को शुरू में खिलाए 7 मैचेस, फिर वो नहीं खेले, क्या समझते हैं उसकी रीजन? नहीं बस देखिए जाहिर सी बात है कि रिशाद हुसैन का आ जाना उसमें, और फिर जिस तरह मोहम्मद नईम ने बॉलिंग की है, उन्होंने एक कल के मैच में तो उनको चले गए थे, नहीं की, लेकिन पिछले मैच में जो उनके 3 ओवर थे और 1 आधा आउट था और 15 रन उन्होंने दिए, जबकि उनके बॉल पे कैच भी छोटा था हारिस रऊफ से और डेविड वार्नर का था, वो कैच बड़ा क्रूशल कैच था जो ड्रॉप हो, लेकिन चले वो बाद में जो है बाद में वो इतना उनको कॉस्ट नहीं हुआ। लेकिन ये कि ये एक अच्छे साइन है कि आपके पास सिर्फ एक बॉलर नहीं है, एक बैटर नहीं है, दोनों टीमों में ऐसे मैच विनर मौजूद हैं जो कि ऑन द डे आपको आपकी टीम को मैच जिता सकते हैं। खुर्रम, अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की बात करें, अबरार अहमद टॉप विकेट टेकर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, यानी 16 विकेटें, फ़हीम अशरफ की 16 विकेटें हैं, आप देखें 12 विकेटें खुर्रम शहजाद की हैं, उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं। मोहम्मद आमिर, उन्होंने 12 विकेटें ली 8 मैचेस में। तो आप देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग जो है वो रिवॉल्व करेगी मोहम्मद आमिर और उसके अलावा अबरार अहमद के गिर्द, क्योंकि ये दोनों मेन बॉलर्स हैं जो एट द जब जरूरत होती है उस वक्त विकेट लेकर देते हैं। स्पेशली आमिर जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में उसने बॉलिंग की है और पावर प्ले में, खास तौर पावर प्ले में, स्पेशली 2 शुरू के जो पहले दूसरे तीसरा ओवर होता है वो, उसके बाद अबरार, तीसरा जिसको हम अभी तक रेट नहीं कर रहे हैं वो है उस्मान। देखें वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो थोड़ा देखें नहीं, आखिरी दोनों मैच ना उन्होंने चेंज जितवाया है, इम्पैक्टफुल बॉलिंग की उन्होंने, 4 ओवर में उन पर अटैक करने जाता है और वो उस पर ब्रेक थ्रू। अब उनका बॉलिंग एक्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कोई खदशात के बादल तो नहीं मंडला रहे? नहीं, अभी तक होता तो आ जाती रिपोर्ट का, अगर ऐसा होता तो क्लियर आ जाती। और वो मैच मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग में कोई चीज, क्योंकि इनके बाद ना मेन अच्छी चीज ये है कि फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, खुर्रम शहजाद की जगह उस्मान को खिलाया था लास्ट मैच। खुर्रम बेंच पे गए थे जबकि खुर्रम ने आउट किए में, मगर जगह नहीं बन रही ना, इस टाइम यूज करना है, क्योंकि देखिए खुर्रम के 12 आउट है 7 मैचेस, वही तो बोल रहा हूँ ना, मगर लास्ट मैच जो था वो उनको रेस्ट कराया गया था पर्पसली कि हम स्पिन ज्यादा अच्छा दिख रहे हैं तो उसमें हमें उस्मान ज्यादा सूट करेगा। तो अबरार और उस्मान के जो 8 ओवर है ना, ये मैच में बहुत जान डालने वाले, ये मैं आपको पहली बता दूं, क्योंकि देखें आमिर ऊपर से 2 ओवर करके फिर उनको रोक दिया जाता है, काम पे लाते हैं, अगर कोई पार्टनरशिप लग रही होती है तो ब्रेक करने के लिए लाते हैं, वरना उन्हें एंड के ओवर के लिए रखते हैं। सही। और अब बीच में जो ये 8 ओवर होंगे ना, ये किस तरह कप्तान करवाता है, क्योंकि देखें दोनों कप्तानों ने अपनी कप्तानी से टीमों को बचाया, सही, तो स्मार्टली कप्तानी बहुत जरूरी है।